नमस्कार भैया और बहनों, मैं अजय पाल आपका स्वागत करता हूँ रीजनिंग की क्लास में। ठीक है, तो अब तक जो हमने पढ़ा भैया, हमने पढ़ा है आपके डाइस के दोनों टाइप, स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। अब मैं आज आपको एक एक्सरसाइज करा रहा हूँ। एक्सरसाइज में क्या करा रहा हूँ, जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए लास्ट टाइम पे क्वेश्चन थे, जितने टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। एक ओपन डाइस बचा हुआ है, तो ओपन डाइस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्यूब बचा हुआ, क्यूब को भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अभी के लिए बचा हुआ है वो एक्सरसाइज बची हुई है। इस एक्सरसाइज को करते हैं और समझते हैं कि जो हमने पढ़ा है क्या वो वर्थ है या वर्थ इट नहीं है। तो हमारा टॉपिक था डाइस, क्लास नंबर 3 है डाइस की, और क्या चल रही है आपकी आज एक्सरसाइज। ठीक है, क्लियर है। चलो शुरुआत करते हैं कि सर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। फर्स्ट एक क्वेश्चन है, आपको एक पासा दिया हुआ है, कोई बात नहीं, पासे को मैं यूं बना रहा हूं। इसमें हालांकि पासा वैसे दिया हुआ है 2 3 4 पासा दिया हुआ है। इसमें ध्यान रखना, जो पासा बना होता है ना 1 3 2, क्या पूछा हुआ है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। जब एक की संख्या नीचे हो, मतलब जब एक नीचे हो, जब एक नीचे हो तब पासे के ऊपर, पासे के ऊपर की और कौन सा अंक होगा, पासे के ऊपर की ओर कौन सा अंक होगा, बताइए। तो क्वेश्चन ये है, तो आंसर क्या होगा देखते हैं। सर ये हो गया, तो देखिए पहले कंडीशन देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जब एक नीचे हो, क्या नीचे है एक, तो आपको मतलब एक के विपरीत बताना है। क्या बताना है, एक के विपरीत पास लिखोगे, एक के विपरीत फल, एक के विपरीत फल। क्लियर है ना, क्या एक के विपरीत फलक कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 2 और 3 इधर कॉमन, 2 और 3 इधर कॉमन, तो एक के विपरीत के लिए क्या बचेगा, 4 आपका आंसर बचेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिला होता बोर्ड किसी भी एग्जाम में, तो आप कितनी आसानी से कर सकते थे ना कि सर हमारा आंसर क्या होगा, एक के विपरीत फलक कितना होगा, 4 होने वाला है। सारे जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है वही मैं आपको कराने वाला हूं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, सुनते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे लिख रहा है कि पासे की कोई दो स्थिति दिखाई गई है। ठीक है, क्या क्या दिखाई गई है, देखो 4 1 2, अगली दे रखिए 4 5 3। क्या पूछा है, यदि नीचे की साइड 3 हो, यदि नीचे की साइड 3 हो तो ऊपर की साइड कौन सा होगा। मतलब कुल मिला के क्या कह सकता हूं मैं कि सर इसने हमसे क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक। क्या पूछा है बेटा इसने, 3 के विपरीत फलक हमसे पूछी है। तो 3 के विपरीत फलक पूछी तो क्या करना पड़ेगा, देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, सर दोनों साइड कॉमन क्या है 4, तो कॉमन होता है तो कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर कौन है 2, इधर कौन है 3, तो 3 के विपरीत कौन आएगा आपके पास, सर 2 आने वाला है। तो 3 के विपरीत फलक कौन सी आएगी आपके पास, 2 आने वाली है। तो कितनी आई, 3 के विपरीत फलक 2 आई है। क्लियर है बेटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वही पासा बना हुआ है एक नॉर्मल, एक साइड है 5, एक साइड है 4, एक साइड है 6। ठीक है, एक साइड है 5, एक साइड है 6, एक साइड है 2। अब सुनिए बात को, ये क्या है, किस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, ये आए हुए हैं रेलवे के एग्जामों में। लास्ट टाइम पे जो अब तक एग्जाम लगे हैं उनमें आए हैं कुछ क्वेश्चन थे। तो रेलवे के एग्जामों में अभी तक जो पूछा है, कितने के लिए पूछा था, सिर्फ 2 पासों की स्थिति दी हुई थी, 2 से आगे की नहीं दे रखी थी। अगर 2 से आगे की दे रखी है तो मैंने आपको बता दिया ना देख के। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक्सरसाइज है कि रेलवे के जो लास्ट टाइम के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, किसके आए, पास्ट
ईयर, लास्ट ईयर, पास्ट ईयर्स। किसके क्वेश्चन है? रेलवे एग्जामिनेशन क्वेश्चन। किसके? रेलवे एग्जामिनेशन क्वेश्चन। किसके? पास्ट ईयर की रेलवे की जो एग्जाम है उसके ये आपके लिखे हुए क्वेश्चन है। तो अब क्या पूछा है? देखो ऑब्वियस सी बात है, क्या पूछा होगा? 5 और 6 इसमें भी कॉमन है, 5 और 6 इसमें भी कॉमन है। 4 के विपरीत कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। तो पूछा भी यही है कि 4 के विपरीत फलक होगा, तो 4 के विपरीत फलक कितना होगा? 2। क्या पूछा है? 4 के विपरीत फलक तो कितना है? 2 आया है। हो सकता है चित्र की स्थिति अलग कर दे, चित्र को बिल्कुल पासा बना के देते हैं, जैसे पासा बना के दिया हुआ है। ठीक है, मेरे को थोड़ा बनाने में तकलीफ होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा बनता है ना पासा, तो नेक्स्ट साइड दिया जैसे 4 1 2, तो पासा बनाने में क्या थोड़ा सा मेरे को तकलीफ होती है, बनता नहीं है मेरे को। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा इस वाली चीज को प्रीफर करता हूँ। बात तो वही है, कैसे भी करे तो वही चीजें हैं कुल मिला के, चाहे ऐसा दे दे चाहे ऐसा दे दे, कंसेप्ट तो वही रहने वाला है। ठीक है, ये खाली सिंबलिक है, आएगा तो जब उनके पास फिगर बना हुआ आएगा तो फिगर तो ऐसे ही बनाने वाला है। लेकिन एक सवाल में कितनी जगह दिखेंगी आपको? 3 ही सतह तो दिखने वाली हैं, तो क्वेश्चन तो वही होने वाला है आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है ना बेटा ये चीज? आगे देखते हैं। सर हमारे जब आपने 3 क्वेश्चन करा दिए, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बताता हूँ कि भैया क्या है। अब लो आपके मन की मुराद पूरी हुई है। 1 2 5, अगली बार लिख दिया 4 6 1 साइड लिख लिया, 3 2 5। क्या पूछा है? 3 के विपरीत फलक। क्या पूछा है? 3 के विपरीत फलक होगा। 3 के विपरीत फलक होगा। अब सुनिए, 3 के विपरीत फलक होगा तो सुनिए 3 कहां पे? ये ना, आपको इसमें देखना है 3 के साथ कौन है? 2 और 5, तो 2 और 5 तो इधर भी है, 2 और 5 इधर भी है, इन दोनों की तुलना करिए तो 1 के विपरीत कौन होने वाला है? 3 होने वाला है। तो 3 के विपरीत फलक कौन सा होने वाला है? सर 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा सुनिए, आज थोड़ा बोलने में तकलीफ है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को कोई बीमारी हो गई, क्योंकि आजकल तो किसी को बताने में भी दिक्कत लगती है कि यार आज मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है। क्यों? माहौल ऐसा चल रहा है कि खांसी जुकाम आज के ज़माने की सबसे बड़ी बीमारियां लगती हैं। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, देखो आपको ने देखा पहला और तीसरा वाला, पहला और तीसरे वाले में मैंने कंपेरिजन करा कि सर 2 और 5 कॉमन है, इधर बचा 3 और इधर कितना बचा? 1। तो 3 और 1 जब बचा है तो यही क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत फलक होने वाले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं, चलते हैं कौन सा सबसे डार्क चल रहा है। जो जितना डार्क चलेगा वही यूज में लेने वाले हैं। अच्छा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? लो आपके मन की पूरी बात ही इसने सुन ली। 6 3 1, अगला लिखा है 5 2 4, अगला लिखा है 3 5 1, अगला लिखा है सबसे लास्ट का 2 3 6। क्या पूछा है? 3 के विपरीत फलक पर होगा। 3 के विपरीत फलक पर, 3 के विपरीत फलक पर होगा। तो आपको क्या बताना है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होने वाला है। तो ये 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होने वाला है, देखते हुए चलते, विचार करते हैं। 3 के लिए देखना है तो 3 वाला किस किस में? सर 3 ये रहा और 3 ये रहा, 3 इसमें भी है। अब पहले देखो 3 के साथ 6 और 1 है, 3 के साथ 6 तो है, तो आप कोई सा भी कॉलम ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें 3 के विपरीत फलक पूछा है। किसके विपरीत फलक पूछा है? 3 के विपरीत फलक पूछा है। बेटा तरीका नंबर 1, 2 तरीके हो सकते हैं, दोनों बता दूं मैं। ठीक है, अब देखो 3 के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता। तरीका नंबर 1, मार्कर गैर वाला तो काम का नहीं है, अगला मार्कर को में लेके देखते हैं कि ये काम का है या नहीं है। 3 के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकते देखते हैं। देखो 3 के विपरीत एक तो 6 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, है ना। 3 के विपरीत इधर 2 आ गया ना, 2 भी नहीं हो सकता। 3 के विपरीत 3 तो हो ही नहीं सकता। दोनों तरीके बता रहा हूं मैं, दोनों। पहले सुनो कंसेप्ट वाला,
कि 3 के विपरीत कौन कौन हो सकता है? सर 3 के विपरीत 1 तो हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता। अब 3 के साथ 4 तो नहीं, लेकिन 3 के साथ 5 तो दिख रहा है, तो सर 5 हो नहीं सकता और 6 भी नहीं हो सकता। तो 3 के विपरीत एक ही कंडीशन बचा। इस कंडीशन में क्या बचा कि सर 3 के विपरीत फलक, 3 के विपरीत फलक केवल एक बची हमारे पास और वो क्या है? 4। ये तो आपका तरीका नंबर फर्स्ट है। और तरीका नंबर सेकंड क्या है सुनिए। 3 इसमें भी दिख रहा है आपको, ओ ये बहुत बढ़िया मार्कर है, मैं तो तब से नहीं दिखा। और 3 इसमें भी दिख रहा है। देखो क्या कॉमन है? सर 6 कॉमन है, तो 6 से कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज। 6 से कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज चले। या फिर आप इसमें देख लो कि इसमें तो आपको चलो नहीं पता चला 3 के विपरीत, लेकिन देखो 5 2 4 3 5 1 5 है ना, 5 कॉमन है ना, 5 कॉमन ले लिया आपने। क्या कॉमन ले लिया? 5 कॉमन ले लिया। और 5 से क्या चले आप? क्लॉकवाइज चले। क्या चले? 5 के क्लॉकवाइज चलना है। तो इधर कौन आएगा? 4, इधर कौन आएगा? 3। तो 4 के विपरीत कौन हुआ? 3 हुआ ना। वही कंसेप्ट है, दोनों ही कंसेप्टों से आंसर है। ये कंसेप्ट कैसे फॉलो करता है? ये इसका बड़ा तरीका है, पुराना तरीका है, एवरग्रीन तरीका। ये तो हमेशा कंसेप्ट है और ये हमारी ट्रिक है कि जो भी अंक दोनों में कॉमन दिख रहा है, हमने देखा 5, 3 कॉमन क्यों नहीं लिया? 3 इसलिए कॉमन नहीं लिया मैंने भैया कि 3 कॉमन लेने से क्या होता है कि सर 3 इंटू का तो विपरीत बताना है, तो जो चीज कॉमन लेंगे उसके विपरीत कैसे बता पाएंगे? इसलिए मैंने क्या कॉमन लिया? 5 कॉमन ले लिया और फिर मैंने इसको चलाया है। क्लियर है? 5 के विपरीत कौन होने वाला है आपके पास? 4 होने वाला। सॉरी 3 के विपरीत कौन होने वाला है? 4 होने वाला है। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से जो नया मार्कर लिया है ये ज्यादा अच्छा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसकी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी और आपको जिस हिसाब से बताया हुआ है सर ने वही चीज मैं बता रहा हूं कि आपको बुधवार और शनिवार को आपको मैथ का होमवर्क दिया जाएगा। तो बाल को ऐसा है जैसा आप लोग सारे सब्जेक्ट कर रहे हो, हालांकि नहीं कर रहे, कहने की बात तो नहीं है, देखा है मैंने रेस्पॉन्स। फिर भी आप लोगों को काम थोड़ा बहुत करना चाहिए, मैं ज्यादा काम नहीं देने वाला हूँ। 5 क्वेश्चन आज मैंने कुछ पीडीएफ अवेलेबल कराई है। आर्ट्स में शायद मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं और कॉमर्स में 12 दिए हैं, तो आप कोई से भी 10 क्वेश्चन कर सकते हैं कॉमर्स में, और आर्ट्स में कर लीजिए आप 5 दिए करके देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं आया। छठा क्या कह रहा है भैया? छठा है आपका ओपन पासे वाला। ठीक है, हालांकि ओपन पासे मैंने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मैं बताने नहीं चाहता। ओपन पासे में क्या होता है, ये और ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, बीच के जो होंगे वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो ओपन पासा पूरा एक कंसेप्ट है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ओपन कंसेप्ट है, अलग सा टॉपिक है, तो अपन उसमें पढ़ना चाहेंगे ना। 1-2 क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसको भी पिक नहीं किया था, मैंने कहा आज एक्सरसाइज करा लेते हैं बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्या पूछा? 2 के विपरीत फलक पे कौन सा होगा, और हमें दिए 3 2 5। इधर दिए बेटा मेरे को 5 4 6। अब कंसेप्ट कितना इजी है, 5 है 5, इधर चलेंगे 6, इधर चलेंगे 2। ठीक है, क्या पूछा है? अब देखो सबके विपरीत बता के बता रहा हूं। हालांकि क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे से, क्वेश्चन तो इतना आसान पूछा है कि 2 के विपरीत फलक पर होगा। क्या पूछा है? 2 के विपरीत फलक होगा, 2 के विपरीत फलक। तो सुनिए 5 कौन है? 5 के इधर कौन आया? 6, इधर कौन आया? 2, तो 2 के विपरीत कौन आने वाला है? 6। फिर कितना आएगा? 3, 3 के विपरीत कौन आने वाला है? 4। पूछा तो खाली 2 का है, लेकिन मैं बता रहा हूं 3 के विपरीत कौन आने वाला है? सर 3 के विपरीत आने वाला है 4। तो 5 के लिए क्या बच जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 5 के लिए सर 1 ही बच जाएगा। 3 के विपरीत 5 है, सॉरी 3 के विपरीत कितना है? 5। तो 5 के लिए कितना बच जाएगा? केवल 1 बच जाएगा। तो 5 के विपरीत फलक, क्या पूछा है? 5 के विपरीत फलक केवल 1 बचा, वो कितना बचा है आपका? 1 बचने वाला है। क्लियर है ना कंसेप्ट? क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मैं आपको समय दूंगा, आप करके बताइए। 1 6 3, अगला है 2 5 1। क्या पूछा है? 1 के विपरीत फलक। क्या पूछा है? 1 के विपरीत फलक बताइए भैया।
समय है आपके पास 30 सेकंड का, मान के चलिए। एक के विपरीत फलक बताइए जल्दी से। कोई भी बालक आंसर दे सकता है, लेकिन मैं भूल गया कि अपनी लाइव क्लासेस तो चला नहीं रखी मैंने, ठीक है। हालांकि मेरा विचार बनता है कि लाइव क्लासेस का पर मैंने अभी चलाई नहीं। देखो एक के विपरीत कौन कौन नहीं है सर? एक के विपरीत कौन नहीं है? 2 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 6 नहीं है, तो बचा कौन? एक के विपरीत के लिए कौन बचा? 4 ही तो बचा। कितना सीधा आंसर है देखो। एक के विपरीत 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 4 ही हो सकता, 5 हो नहीं सकता, 6 नहीं हो सकता। तो एक के विपरीत कौन बचा है? 4। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर कौन आएगा? 3, इधर कौन आएगा? 5। 3 के विपरीत कौन आ गया? 5। लिख भी सकता हूं 3 के विपरीत फलक पर। 3 के विपरीत फलक पर आने वाला है सर हमारे पास ऑप्शन नंबर 5। और 2 के लिए क्या बचना है? देखो 2 के लिए इधर कौन बचेगा? 6। तो 2 के विपरीत फलक पर, 2 के विपरीत फलक पर कितना बचेगा? 6। 2 के विपरीत फलक पर आपके पास कितना बचने वाला है? 6 बचने वाला है। सॉरी मैं इधर मुंह करके बात करता हूं तो शायद कम आवाज पहुंचती होगी, ठीक है। तो 2 के विपरीत फलक पर कितने पहुंचने वाला है आपके पास? 6 हमको पहुंचने वाला है। क्लियर है? 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं 7 तो हो गए, सॉरी 8 की से, ठीक है। जितनी भी क्लासेज है, देखो कंसेप्ट तो हमने 2 क्लासों में क्लियर कर लिए। आज क्या चल रही है उस चीज की एक्सरसाइज चल रही है, और मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बता रहा हूँ और आप उनको कर भी रहे, अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको एक साइड अंक दिया है 1, एक साइड 6, एक साइड 3। हालांकि टिप्पी टिप्पी दिए। अगला देखिए, जैसे उसमें बनी होती है ना आपके लूडो में, लूडो खेल रहे होंगे सारे बच्चे, देखा होगा 2, 5, 3। क्या पूछा है? 2 के विपरीत फलक पर होगा। क्या क्वेश्चन में पूछा है? 2 के विपरीत फलक पर होगा। 2 के विपरीत फलक पर होगा। तो 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा बताइए? कोई भी बालक बता सकता है 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा? सर ये रहा 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, ये 5, तो 5 के विपरीत 6 और 1 के विपरीत कितना आएगा? 2। तो 2 के विपरीत फलक पर कितने होने वाला है? 1 होने वाला है। 5 के विपरीत फलक पर कितना होने वाला है? पूरे लिख देता हूं, ठीक है। और 5 के विपरीत फलक पर कितने होने वाला है? 5 के विपरीत फलक पर कितने होने वाला है? 6। 5 के विपरीत फलक पर कितने होने वाला है? 6। तो 3 के लिए क्या बचेगा होगा भैया बताओ? सर ऑब्वियस सी बात है 4 ही चीज बचेगी, बाकी तो कुछ बचेगा ही नहीं। 3 के विपरीत फलक पर कितने बचने वाला है? आप सबको पता है सर 4 ही नहीं है, तो 4 ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, वो बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि इसने एक साइड लिखा है भैया पीला, क्या लिखा है बेटा? पीला। एक साइड लिखा है सफेद, पीला, सफेद, लाल, पीला, सफेद, लाल। नेक्स्ट है लिखा है पीला, फिर लिखा है काला, पीला, काला, सफेद। क्या पूछा है इसने? लाल के विपरीत, लाल रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? फलक पर कौन सा रंग होगा? यही पूछा है। एक बार देखिए क्या पूछा है इसने कि लाल रंग के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होने वाला है। तो बताइए बेटा, बड़ा आसान है, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने वाली है। बड़ा आसान है ना? पीला और सफेद कॉमन है, पीला सफेद कॉमन है, पीला सफेद कॉमन है, तो लाल का अपोजिट क्या बचा? तो लाल का अपोजिट बचा काला। क्या आंसर आने वाला आप लोगों के पास? काला, ठीक है। क्या आंसर आने वाला है? काला। कौन सा कलर आएगा? ब्लैक कलर आएगा। क्लियर है ना? ब्लैक से एक चीज है, एक आंदोलन ने हाथ पकड़ लिया बेटा, कहां पे? अमेरिका में। काफी ज्यादा विद्रोह चल रहा है ना?
ठीक है, चले मिटाएं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। नए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्या कह रहा है, सुनते हुए चलते हैं सर, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो बेटा कुछ तो वीडियो देखा करो आप लोग, बिल्कुल वीडियो नहीं दे रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस चीज के बारे में क्या कह रहा है, बिल्कुल कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक साइड 3 6 4, इधर की साइड आ गया 2 5 1, इधर की साइड आ गया आप लोगों के पास 3 5 4, और इधर की साइड आ गया आपके पास 2 6 4। क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पर अंक होगा। क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पर, 3 के विपरीत फलक पर अंक होगा। क्या पूछा है, 3 के विपरीत फलक पर अंक होगा। भैया 3 क्या पूछा, तो 3 तो कम से कम कॉमन नहीं लेने वाले, ठीक है। ऐसा देखो, अब देखो सीधी सी बात है, मैं 3 इसमें भी है, इसको नहीं लेना, ठीक है। मैंने क्या लिया, ये वाला और ये वाला, कौन कौन से लिए, दूसरा और तीसरा। क्यों ले लिया, दोनों में कितना कॉमन है, 5 कॉमन है। कितना कॉमन है, 5 कॉमन है। 5 से क्लॉकवाइज चला तो मेरा क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया ना। क्लॉकवाइज चलते ही मेरे पास क्या आंसर आने वाला है, क्लॉकवाइज चलते 5 के विपरीत इधर कौन है, सॉरी 2, इधर कौन है 3, तो 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होने वाला है सर, 3 के विपरीत फलक पर, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होने वाला है, सॉरी कलर कौन सा अंक होने वाला है, 2। 3 के 2 हो गया। और भी आप सारी चीज निकाल सकते हैं कहीं से भी। देखो 3 और 4 इसमें कॉमन है, अब इसमें देखो 3 और 4 इसमें कॉमन है, 3 और 4 इसमें कॉमन है, तो 6 के विपरीत कौन आ गया, 5। क्या लिख सकते हैं, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, 6 होगा। कौन सा होगा, 6 होगा। अब बचा क्या, 1 के लिए कौन बचा, 1 के विपरीत कौन बचा, 1 के विपरीत कौन बच रहा है भैया, आपको भी पता है 1 के विपरीत केवल एक बचा हुआ है 4। कौन बचा है, 4। यहां से चलेंगे ना क्लॉकवाइज, इधर 1 और इधर 4, तो 1 के विपरीत कौन बचने वाला है, 1 के विपरीत फलक पर बचने वाला है वो है 4। थोड़ा राइटिंग का इशू मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा जल्दी भी लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने देखो कि एक ही क्वेश्चन से तीनों फलक निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आपका ध्यान सामने होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और इस टॉपिक को हम पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। 10 हो गए, मैं कोशिश करता हूँ 13 क्वेश्चन कराने की। थोड़ा मेरा आंकड़ा थोड़ा अलग ही चलता है लोगों से, 7 और 13 जो लोगों के अनलकी नंबर होते हैं, मैं थोड़ा उन पर विश्वास करता हूँ। कोई बात नहीं, किसी का अनलकी किसी के लिए लक्की होता है, हालांकि रखने का भी साथ में लिया, लेकिन बात अलग है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आपके सामने दिए हैं 4 2 3, इधर दिया बिल्कुल आपके सामने 5 1 2, इधर आपको दिया है 1 6 x। क्या पूछा है, x का संभावित मान होगा, x का संभावित मान होगा। तो बताइए x का संभावित मान क्या हो सकता है, सबको पता है, ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन लिखने की वैसे तो आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी बताइए। दोबारा देखो, 4 2 3 5 1 2 1 6 और क्वेश्चन मान, तो x का संभावित मान होगा। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करें, देखो x का संभावित मान क्या होगा, क्लियर है ना। आप सुनिए कि सर 6 कहां पे है, 6 दिख रहा है किसी को, नहीं दिख रहा। अब सुनिए भैया, 1 के विपरीत, अब आप तो बहुत सारी चीजें आपको यहां निकालना है, कैसे निकालेंगे, चलो मैं एक बार ऑप्शन में दे देता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो कि क्या क्या हो सकता है। 4 5 2 3, बताइए कैसे करेंगे, कोई भी बात, कोई तरीका आपको आता है क्या जिससे आप निकाल सकते हैं, कोई भी। सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो सर समझने की बात क्या है, आपके सामने कम से कम 2 तो है ना। अरे यार बालको, आप बड़ी जल्दी कंसेप्ट है ना,
भूल जाते और बड़ी जल्दी हार मान लेते, ऐसे थोड़ी चलता है। देखो यहाँ 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, चलें क्लॉकवाइज, ठीक है। 4 के विपरीत कौन बचा? 4 के विपरीत, 4 के विपरीत सर हमें बच रहा है, तो सुनते चलो, केवल कंसेप्ट समझो। 4 के विपरीत कौन बचा सर? 1 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। फिर कितना है? 4 के विपरीत 1, 3 के लिए कौन बचेगा? 5 सर। 3 के विपरीत आ रहा है हमारे पास 5, 3 के विपरीत हमारे पास आ रहा है, विपरीत फलक पर आ रहा है हमारे पास 5। क्लियर है? अब सुनिए अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर इसको क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें x का मान निकालना है। दोबारा सुनिए एक बार, दोबारा, मुझे लगता है कंसेप्ट आपके समझ में नहीं आया। हमें x का मान नहीं पता, तो हमने पहले ये दोनों कॉलम लिए, और इन दोनों कॉलम में कितना कॉमन है? 2, 2 से क्लॉकवाइज चले तो 2 के विपरीत कौन है? इधर 1 लिख दिया, सॉरी 1 के विपरीत कौन है? 4, इधर से जाना क्लॉकवाइज, और 3 के लिए कौन बचा? 5, तो 3 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 1। अब सुनिए सुनिए सुनिए, क्लियर है यहाँ पे? अब कौन कौन दे रखा है आपको? 1, कौन कौन दे रखा है? 1 दे रखा है, कौन दे रखा भैया? 1, और कौन दे रखा है? 6, कौन दे रखा है? 6। अब इस चीजों को छोड़ो, आप आगे देखो, 1 हो गया, 1 के विपरीत कौन नहीं हो सकता? 4 के विपरीत आ गया 1, 3 के विपरीत 5, तो 2 के विपरीत कौन रहेगा? सर 2 के विपरीत बचा, सर 2 के विपरीत तो केवल 6 बचा, 2 के विपरीत फलक पर कितना आया? 6। ये लाइनें समझ में आएंगे। पहले दोबारा सुनो, मैंने कौन कौन सा लिया है? पहला और दूसरा। कौन कौन सा लिया है? पहला और दूसरा। इसको मैं भूल गया, अब मैंने कहा सर क्लॉकवाइज चलो, 1 4, 1 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 6। अब सुनिए, इधर कौन आ गया? 1, और कौन है? 6। कौन कौन है? 1 और 6। तो 1 और 6 होने के साथ एक चीज है सर, यहाँ तो 4 भी नहीं आ सकता और 2 भी नहीं आ सकता, ना तो 4 आ सकता है ना 2 आ सकता है। अब आपके पास ऑप्शन में बचे या तो सर 5 आएगा या फिर 3 आएगा, लेकिन 5 भी नहीं आ सकता क्योंकि 1 के साथ 5 तो इधर है ना, ठीक है। 5 की संभावना है, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या बचे सर? या तो 5 आएगा या फिर 3 आएगा। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, तो बात समझ में नहीं आई आप लोगों के, ठीक है। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन था मैंने इन दोनों से लिया, 4 विपरीत फलक पर कितना है? 3 के 5 और 2 के 6, 1 है, तो 1 के विपरीत वाली फलक को आपको दिखेगी नहीं, तो 1 के विपरीत कौन है? 4, तो 4 तो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं हो सकता, तो 4 तो कट गया। और कौन है? 6, 6 के साथ कौन नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता, तो ये चीज तो आपके सामने कट गई, 2 ऑप्शन कट गए। अब आपके पास बचा 5 और 3, कितना बचा ऑप्शन में? 5 और 3। तो देखो 5 भी हो सकता है और 3 हो सकता है, तो संभावित मान पूछा है। क्या संभावित मान पूछा है? 5 और 3 में से कोई सा एक मान हो सकता है। अब 5 के विपरीत देखो, 5 और क्या है? ये रहा, 3 के विपरीत 2 4, तो इधर या तो मैक्सिमम चांसेस किसके हैं? या तो 3 के हैं या फिर 5 के हैं। ध्यान रखिए ये चीज, ऑप्शन में दोनों हो सकते हैं। कौन कौन से? 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सुनते हैं। 6 2 3, अगला है 6 3 4। क्या पूछा है? 4 के विपरीत फलक पर आने वाला कौन सा है? तो 4 के विपरीत क्या है आपका? 6 और 3 इधर कॉमन है, 6 के और 3 इधर कॉमन है, तो 2 के लिए क्या बचा? केवल 4। तो सर 2 के विपरीत कौन बचा आपके पास? 2 के लिए आपके पास क्या ऑप्शन बचने वाला है? केवल 4 बचने वाला है। थोड़ा जल्दबाजी में कराया मैंने, फिर भी समझ लीजिए। 6 और 3 इधर कॉमन है, 6 3 इधर कॉमन है, तो 2 के लिए क्या बचा? केवल 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं उसको और आज के चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। कल आपके साथ ओपन डाइस के साथ फिर अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। पहले लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद करेंगे। क्या है क्वेश्चन? तो लास्ट है आपका 30। क्या कह रहा है सर? 4 2 3 4 1 2 4 3 6। क्लियर है ना? अब देखो 4 और 3 इसमें कॉमन है, 4 और 3 इसमें कॉमन है, तो 2 के विपरीत कौन बचा? सर 2 के विपरीत केवल एक चीज बच रही है, 2 के विपरीत फलक पर केवल एक चीज बच रही है, वो है 6। 4 3 कॉमन, 4 3 कॉमन और 2 के विपरीत फलक पर कितना बचने वाला है? 6। अब आगे पढ़ लेते हैं।
6 हो गया, तो कैंसिल चलो क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। इधर कौन आया 2, इधर देखो 4 और 2 इधर भी कॉमन है, 4 और 2 इधर भी कॉमन है, 4 2 तो 3 के विपरीत कितना बचा 1, 3 के विपरीत फलक पर, 3 के विपरीत फलक पर कितना बचने वाला है 1, फिर बचा कितना 5 के लिए कितना बचेगा आपके पास 5 के विपरीत फलक पर आपके पास बचने वाला है 2। क्लियर है? उम्मीद करता हूं जो आज मैंने पढ़ाया आप लोगों की समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कैसी भी बात पूछे मैं आपको बिल्कुल जवाब देने के लिए तत्पर रहता हूं, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, अगली क्लास में अपन डाइस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए भारत माता की